सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को हमारी टीम को जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। सोमवार की शाम धूल भरी तेज आंधी से भदोही कूल हो गई। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली है। धूल भरी तेज आंधी से भदोही जिले के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। भारी संख्या में पेड़ गिरे हैं। टीन सेट और छप्पर हवा में उड़ते देखे गए। आंधी से अफरा तफरी फैल गई। छनौरा में सड़क पर ही स्वागत गेट गिर पड़ा, जिससे आवागमन बाधित हो गया। एसडीएम भदोही चंद्रशेखर के आदेश पर हल्का लेखपाल ने पहुंचकर सड़क पर गिरे स्वागत बोर्ड को हटाकर आवागमन शुरू कराया। औराई के डभका लाला नगर मार्ग पर भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिससे यहां भी आवागमन बाधित हो गया। अभियानपुर मैदान में खादी ग्राम उद्योग का मेला लगा था। आंधी से उसका भी टेन सेट उड़ गया। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला के सामुदायिक शौचालय पर लगी पानी की टंकी हवा में उड़ गई और नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि धूल भरी तेज आंधी से भदोही कूल हुई है। मंगलवार को ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा व उनके भतीजे मनीष मिश्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एडीजे तृतीय कोर्ट में पेश किया गया। बयान दर्ज कराने वाराणसी की पीड़ित गायिका भी पहुंची थी। बाहुबली विजय मिश्रा के न्यायालय में आने की खबर के बाद बड़ी संख्या में समर्थक भी न्यायालय परिसर के बाहर डटे रहे। गत दिनों हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपियों की पहचान की थी। पिछली तारीख को पीड़िता के न आने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी, जहां सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके भतीजे मनीष मिश्रा को पेश किया गया। भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित प्राचीन ऐतिहासिक गाजी मियां मेले में जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी थी। परंपरा व मान्यता के अनुसार इस बार भी गाजी मियां की शादी नहीं हो पाई और बारात लौट गई। गाजे बाजे व धूमधाम के साथ बारात तो निकली। बारात गाजी मियां के आस्थाने तक पहुंची थी, लेकिन इसी बीच चली आ रही परंपरा के अनुसार घराती बारातियों के बीच किचकिच हो गई और बिन शादी गाजी मियां की बारात लौट गई। आपको बता दें कि भदोही में 4 दिवसीय ऐतिहासिक गाजी मियां मेले में इस बार भारी भीड़ देखी गई। अब मेला अंबर नीम व भदोही शहर के आनंद नगर गजिया में सजेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद भदोही द्वारा 29 मई दिन रविवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समय समय पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद भदोही के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलत के मार्गदर्शन में 29 मई दिन रविवार की सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। भदोही शहर के सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर एजाज अहमद सहित दर्जनों उपद्रवियों ने हमला कर लूटपाट करने के साथ तोड़फोड़ की थी। इस संबंध में मंगलवार को स्वतंत्र भारत पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक पत्र अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए फरार सभी आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में स्वतंत्र भारत पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय से स्टे के बावजूद भी दबंग एजाज अहमद ने अपने साथियों के साथ दिन दहाड़े हमला किया। मीडिया दफ्तर पर इस तरह का हमला काफी निंदनीय है। पत्र सौंपते हुए स्वतंत्र भारत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस नगुआ गांव में भीषण चोरी की घटना घटी है। गर्मी से बेहाल परिजन घर के बाहर सो रहे थे और हौसला बुलंद चोर आराम से 2 कमरों का ताला तोड़कर लगभग 1 लाख नगद व सोने चांदी के 10 थान आभूषण उठा ले गए। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस संबंध में भदोही कोतवाली पुलिस को पिपरिस के नगुआ निवासी पप्पू यादव ने तहरीर देते हुए बताया कि रात 1 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने उसके कमरे का ताला तोड़कर 30,000 नगद, इसी तरह उसके भाई सोहन लाल के
के कमरे का ताला तोड़कर 70,000 रुपया नगद व दोनों घरों से सोने चांदी के लगभग 10 थान जेवर उठा ले गए हैं। चोरी से गांव में डर का माहौल है। शिकायती पत्र मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल के लिए मौके वारदात पर पहुंची थी। भदोही जिले में चोर उचक्कों के हौसले पूरी तरह बुलंद हो चुके हैं। बेखौफ चोरों ने गोपीगंज कोतवाली इलाके के बिहरोजपुर में मौजूद एक किराने की दुकान का शटर तोड़कर चीनी, दाल, साबुन पाउडर, बिस्किट, टॉफी, पान मसाला, शैम्पू सहित 4,000 नगद पर हाथ साफ किया है। चोरी की वारदात को लेकर इलाके वासियों में आक्रोश है। इस संबंध में बताया जाता है कि सुजातपुर निवासी अश्वनी तिवारी के घर से 1 किलोमीटर दूर बिहरोजपुर में किराने की दुकान है। प्रतिदिन की तरह अश्वनी तिवारी दुकान बंद कर घर चले गए। सुबह की सैर पर निकले लोगों ने शटर टूटा देख इसकी जानकारी अश्वनी तिवारी को दी। दुकान पर पहुंचे अश्वनी तिवारी ने देखा कि दुकान का शटर टूटा था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। कुछ सामान के साथ 4,000 नकदी भी गायब था। इसकी सूचना अश्वनी तिवारी ने गोपीगंज पुलिस को दी। चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। शौचालय के पानी का मामला थाने पहुंच गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला सुरियामा थाना इलाके के अबरना पांडे बस्ती का है। सुरियामा पुलिस से अबरना निवासी योगेश पांडे ने शिकायत की है कि पड़ोस के ही एक व्यक्ति के शौचालय के टंकी का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों के सामने व सड़कों पर काफी समय से बह रहा है। शिकायत के बावजूद भी शौचालय मालिक द्वारा पानी को रोका नहीं जा रहा था। आज ही जाकर योगेश पांडे ने इसकी शिकायत यूपी डायल 112 पुलिस सहित सुरियामा थाने पर की। मौके पर पहुंची सुरियामा पुलिस ने शौचालय मालिक को फटकार लगाते हुए टंकी को साफ कराए जाने की हिदायत दी है। इस मामले को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है। गोपीगंज नगर के जीटी रोड पेट्रोल पंप के पीछे प्राचीन शिव मंदिर को लेकर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने डीएम को पत्र लिखा है। कहा कि 40 वर्षों से मंदिर परिसर में गंदा पानी बहाया जा रहा है। मंदिर की दीवारें व मूल गर्भगृह के अंदर प्राचीन शिवलिंग भी गंदे पानी से भर गया है। मंदिर की दीवारें जर्जर हो गई है। यह प्राचीन मंदिर महाराज काशी नरेश द्वारा दान की गई जमीन पर मौजूद है। मंदिर तक आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने मंदिर का सुंदरीकरण पर्यटक विभाग द्वारा कराए जाने की मांग की है और इस संबंध में पत्र भी भेजा है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नगुआ में मौजूद गौशाला के कर्मचारियों से आसपास के किसान बेहद परेशान हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान रजित राम यादव ने उप जिलाधिकारी भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि नगुआ के पिपरिस में गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसकी देखरेख में भारी लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गौशाला के पशु आसपास के खेती को बर्बाद कर रहे हैं। कर्मचारियों की इस लापरवाही का विरोध करने पर कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ गाली गलौज व मारपीट की जाती है। शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान ने कार्रवाई की मांग की है। औराई इलाके के बभनौटी बाजार में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से चोर चांदी का मुकुट, घंटा व अन्य सामान उठा ले गए। लिखित शिकायत देने के बावजूद भी औराई पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में मंदिर के पुजारी प्रहलाद दुबे ने बताया कि चोर ने बाजार में स्थित प्राचीन मंदिर को अपना निशाना बनाया है। दोपहर में चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार की कुंडी तोड़कर हनुमान जी का चांदी का मुकुट, पीतल का घंटा व अन्य सामान उठा ले गए। शाम को चोरी की जानकारी होने पर चोरी की लिखित शिकायत औराई पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। गांव के रमेश मुदनवाल, बाबा तिवारी व प्रमोद मिश्रा ने कहा कि अगर औराई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो इसकी शिकायत एसपी से की जाएगी। गोपीगंज में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत डीएम आरका अखौरी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने दल बल के साथ सोमवार को नगर का भ्रमण किया। इस दौरान डीएम ने सभी टेम्पो चालकों को सार्वजनिक मार्ग, तिराहा व चौराहों पर अपने वाहनों को खड़ा न करने की हिदायत दी है। डीएम ने कहा कि ज्ञानपुर रोड पर सुनखरी मोड़ के पास, जीटी रोड पर इंडियन गैस सर्विस के पास खाली पड़े स्थान पर, मिर्जापुर रोड पर
काली देवी स्कूल के आगे व नगर पालिका परिषद गोपीगंज कार्यालय के पीछे खाली स्थान पर ही अपने वाहनों को खड़ा करें, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित न हो और आमजन को जाम की समस्या न झेलना पड़े। इसी तरह डीएम ने ठेला खुमचा वाले स्ट्रीट वेंडरों को सड़क की पटरियों से हट जाने की हिदायत दी है। इस दौरान डीएम ने अस्थायी स्टैंडों का निरीक्षण भी किया। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। गोपीगंज कोतवाली के सामने खड़े सीज वाहन को पुलिस हटवाने लगी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाके वासियों की मांग पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि अलग अलग मामलों में सीज वाहनों को कोतवाली के आसपास व सामने खड़ा कर दिया गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खबर का असर यह हुआ कि गोपीगंज पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग व कोतवाली के सामने खड़े वाहन को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस बात से इलाके वासियों ने राहत की सांस ली है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के किशुनदेवपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग चोटिल हुए हैं। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने सभी को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंची थी। इस मारपीट में एक पक्ष से बाल गोविंद, गौतम, उर्मिला देवी, ओम प्रकाश व आंचल देवी को चोटें आई हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष से गजराज, देवराज, चंदन घायल हुए हैं। दोनों पक्षों में काफी समय से जमीनी विवाद चला रहा था। घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गोपीगंज थाने में तहरीर दी है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन सैकड़ों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। गेट पर सघन चेकिंग के बाद ही छात्र छात्राओं को अंदर जाने की अनुमति मिली थी। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने बताया कि 15 दिन से रुकी हुई वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। इसमें बीए, बीएससी व बीकॉम के परीक्षार्थी मौजूद हैं। पहली पाली सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक व तीसरी पाली शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा में शामिल हर विद्यार्थी पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। अमृत ज्ञान सरोवर योजना के तहत अभोली ब्लॉक के मसूधी गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप मौजूद तालाब का सुंदरीकरण का कार्य शुरू करा दिया गया है। मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिंद ने मंत्रोच्चार के बाद नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान निर्मला देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि तालाब के सुंदरीकरण के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। तालाब सुंदरीकरण उद्घाटन के मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि तालाब का संरक्षण और रख रखाव करना सबके लिए बहुत जरूरी है। तालाब सुंदरीकरण शुभारंभ के मौके पर राकेश बिंद, राजा राम, विनय श्रीवास्तव, अशोक सिंह आदि मौजूद रहे। सड़क पर बिखरी गिट्टी से फिसलकर बाइक सवार गिरकर चोटिल हो गया। उपचार के लिए उसे गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हादसा लाला नगर के समीप का है, जहां ज्ञानपुर के डफका निवासी मनोज बाइक से कहीं जा रहा था। तभी लाला नगर के समीप सड़क पर बिखरी गिट्टी से बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक से गिरकर मनोज घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल मनोज को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। मंगलवार को राज्य सलाहकार समिति के सदस्य उत्तर प्रदेश शासन तुषार दीप मकवाना ने भदोही जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि अगर योजनाओं से कोई पात्र व्यक्ति वंचित हुआ तो कार्रवाई तय है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं नगरीय विकास के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला पूर्ति विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान सम्मान योजना सहित किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं विद्युत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की है। अधिकारियों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि अंतिम लाइन में बैठे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस मौके पर सीडीओ, सीएमओ, कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता आदि मौजूद रहे।
दिन दहाड़े लबे सड़क बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो सवार महिला के गले से चैन छीनकर आराम से फरार हो गए। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराही गांव के समीप का है। बताया जाता है कि चंदापुर गांव निवासी विनोद कुमार चौबे व उनकी पत्नी लीलावती औराई से अपने घर ऑटो से लौट रहे थे। जैसे ही ऑटो गिराही गांव के समीप पहुंचा तभी एक बाइक पर सवार दो बदमाश पहुंचे और लीलावती के गले में पड़ी चैन छीनने लगे। तभी लीलावती ने एक बदमाश का हाथ पकड़ लिया। इसी बीच लीलावती ऑटो से गिर गई और बदमाश चैन लेकर आराम से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत गोपीगंज कोतवाली पुलिस से की है। उस थाना इलाके के नौधन गांव के पास गड्ढे की खुदाई करते समय भूमिगत विद्युत केबल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी चपेट में आने से प्रयागराज के हड़िया भीठी निवासी उमा शंकर नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। केबल के चपेट में आए उमा शंकर को बचाने उसका साथी सुनील कुमार भी घायल हुआ है। दोनों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया, जहां उमा शंकर को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी या हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।